सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन के हवाले से कि हमारी जो 3 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो ऑर्गेनाइज हो रही है यूएक्स डिजिटल अकेडमी की तरफ से। यूएक्स डिजिटल अकेडमी काफ़ी सारे कोर्सेज और ट्रेनिंग्स वगैरह कराती रहती है, जिसके अंदर ये इनकी एक्सेल ट्रेनिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर सर्टिफिकेट। तो आ जाते हैं यहाँ पर करने के लिए क्लास थ्री के लिए पहले हम आ जाते हैं दोबारा रिपीट करते हैं वाई ज्वाइन, जो हम पहले भी ज्वाइन भी कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें 100% ये ट्रेनिंग फ्री मिल रही है, ई सर्टिफिकेट मिल रहा है, लाइव जूम सेशन और क्लासेस। अगर मैं रिवाइज करता चलूँ कि अगर किसी से कोई क्लास मिस हो गई है तो अपनी क्लास दोबारा लेने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वही क्लास दोबारा देख सकते हैं। तो वही क्लास यूट्यूब पर भी अपलोड होती रहेगी। आपकी जैसे ही ये क्लास एंड होगी उसके बाद ये क्लास दोबारा यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी। तो वहां से भी अगर कोई मिस हो जाता है तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेनिंग शेड्यूल अगेन रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट डे हमारा होती है और सेकंड डे आज संडे 10 सितंबर। थर्ड जो हमारी ट्रेनिंग होगी रिमाइंड अगेन के 28 सितंबर को हमारी ट्रेनिंग होगी। फिर लास्ट डे वो 5 अक्टूबर को क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर्स और हमारा प्रोसेसिंग चलेगा, और जो भी टेस्ट वगैरह होगा वो भी उसी डेट को होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अब अपने टॉपिक्स की तरफ कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं। हमारे पास सेकंड डे के जो टॉपिक्स हैं वो हैं इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर जस्ट मिनट, आई थिंक जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा चेंज है। ये 2 टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक्स हमें जो है वो चेंज करने थे, इस वजह से जस्ट मिनट हम अपने टॉपिक्स को थोड़ा चेंज किया हुआ है, क्योंकि हमारी डे 2 ट्रेनिंग है। यहाँ पर हमारे पास डे 2 की अच्छा डे 2 के टॉपिक्स जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी वो क्लियर हो चुके हैं कि हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स थे। तो हम डायरेक्टली एक्सेल के ऊपर ही आ जाते हैं या यहाँ से भी हम इनको व्यू कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग डे 2 में हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिल्टर। फिल्टर का इंट्रोडक्शन है, फिर इंट्रोडक्शन टू चार्ट, चार्ट और फिल्टर को पहले हम देखेंगे, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर डीप में, और फिर कस्टम ड्रॉप डाउन लिस्टिंग फाइंड एंड रिप्लेस, और इसके बाद चार्ट डेटा एनालाइजिंग थ्रू चार्ट, चार्ट्स के जरिए जो है हम वो डेटा को एनालाइज करेंगे। तो डेटा एनालाइजिंग भी हम सीखेंगे चार्ट्स के थ्रू के हम किस तरीके से चार्ट्स के थ्रू जो है वो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सेल के ऊपर। तो ये हो चुके हैं हम लोग एक्सेल के ऊपर। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यहाँ पर हमारे पास फिल्टर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये तो चीजें सीख ली थी, उसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं किस तरीके से हमें फिल्टर अप्लाई करना है। अच्छा, फिल्टर अप्लाई करते हैं हम लोग डेटा के कि अगर हमारे पास बहुत सारी डेटा है और उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि उस डेटा को हम एनालाइज करें। एनालाइज करने के लिए वो है हमारे पास जो हमारा फिल्टर ऑप्शन। अब फिल्टर ऑप्शन किस तरीके से स्टार्ट यूज होता है उसके लिए भी हम इसी ऑप्शन को देखेंगे और इसी ऑप्शन को सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहले तो हमें कुछ डेटा चाहिए ताकि हम इसे सीख सके। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास कुछ डेटा बना हुआ है। ये कुछ डमी डेटा बना हुआ है, हम इसी डेटा को एनालाइज करेंगे फिल्टर के जरिए। मसलन अब ये हमारे पास कंप्लीट डेटा आ चुका है और हम चाह रहे हैं कि इस डेटा में और सब स्कूल वगैरह में जो काम कर रहे हो और स्कूल के हिसाब से डेटा, क्योंकि लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन भी किया था
जैसे शेयर किया था कि सर डेटा को वो फिल्टर किस तरीके से करते हैं, लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं, अगर हम कोई लिस्ट करना चाह रहे हैं उसमें लिस्ट इस तरीके से बनाते हैं। अब आ जाते हैं कि फिल्टर हमारा वही टॉपिक आ रहा है उसी के अंदर। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर मिक्स डेटा है, यानी हमारे पास आईडी नंबर, नेम, फादर्स नेम, क्लास, एज, जेंडर और एड्रेस, यानी हमारे पास तकरीबन 5 से 6 फील्ड्स मौजूद हैं जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स का डाटा ऐड हो चुका है। अब हम चाह रहे हैं इसको एनालाइज करें, यानी हम अपनी लिस्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई कह रहा है कि आप मुझे क्लास 1 की लिस्ट प्रिंट करके दें, यानी क्लास 1 की कौन कौन सी है उनकी मुझे लिस्ट प्रिंट करके दें। अब इतनी बड़ी डेटा में क्लास 1 को किस तरीके से फाइंड करते हैं, चले आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो हम आ जाएंगे अपने अपने ऊपर, इसे ऑन करेंगे जो है हमारे पास फिल्टर। फिल्टर में सबसे पहला ऑप्शन 3rd नंबर पर ऑप्शन है फिल्टर। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें डॉट्स आ चुके हैं, ये हमारे पास फिल्टर ऑप्शन है। तो जैसे ही फिल्टर ऑप्शंस आ चुके हैं, अब यहाँ पर हम किस चीज को एनालाइज करें, मसलन हम किस चीज के थ्रू लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं हमें क्लास 3 की लिस्ट बनानी है। तो क्लास 3 की लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्लास के अंदर आ जाएंगे। क्लास के अंदर आते ही यहाँ पर देखें हमें सारी क्लासेस लिखी हुई मिल जाती हैं। अब इन क्लासेस में से जो क्लास आप शो कराना चाह रहे हो उसके ऊपर चेक मार्क कर दें, और जो आप शो नहीं कराना चाह रहे उसके ऊपर अनचेक कर दें। यहाँ पर हम आते हैं, मसलन हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 3 चाहिए, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्लास 3 ही लिखेंगे एंड ओके। देखिए क्लास 3 की लिस्ट निकल कर आ चुकी है, यानी कौन से एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह सारे कुछ निकल के यहाँ पर आ चुका है। तो ये किस तरीके से निकला, फिल्टर के थ्रू। अब हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल क्लास 3 के हमें इसमें देखें बॉयज गर्ल्स दोनों मिक्स में आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं बॉयज गर्ल्स दोनों mix में नहीं निकालनी है हमें लिस्ट, हमें सिर्फ क्लास 3 के बॉयज की लिस्ट निकालनी है। अब बॉयज भी इसमें मिक्स हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे, हम जेंडर के अंदर आ गए। जेंडर के अंदर आते ही हमने यहाँ पर आई थिंक कोई इशू तो नहीं आ रहा, अगर किसी को इशू आ रहा है तो टेक्स्ट जरूर कर दें ताकि मुझे इन्फॉर्म होता रहे। यहाँ पर अब हमारे पास ये लिस्ट आ चुकी है। ऐसे हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ मेल की लिस्ट निकालें, तो जेंडर के अंदर हमने दोबारा क्लिक किया। यहाँ पर देखें अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, मेल एंड फीमेल। हम चाह रहे हैं हम सिर्फ मेल की लिस्ट निकालें, तो मेल की लिस्ट निकालने के लिए यहाँ पर हमने फीमेल को अनक्लिक कर दिया, मेल को जस्ट क्लिक रहने दिया, ओके किया, तो ऑटोमेटिकली हमारी मेल की जो लिस्ट है यानी बॉयज स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो क्लास 3 की करके आ चुकी है। अब देखिए हमारे पास कितना सारा डाटा था, तकरीबन 100 से ज्यादा स्टूडेंट का डाटा था, और उसमें से हमें एनालाइज करना था, निकालना था, डाटा को फिल्टर करना था क्लास 3 के बॉयज के लिए। अब क्लास 3 के बॉयज किस तरीके से निकल कर आ गए हैं वो भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। सबसे पहले तो हमने क्लास 8 करने के बाद अगर हमें जेंडर वाइज निकालना है, जेंडर वाइज वो भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि हमें यही नाम चाहिए एज वाइज, मसलन कि एज वाइज आने चाहिए, कौन किस एज का है उसके हिसाब से आना चाहिए। यहाँ पर हमने एज पर क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास सोर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पर हमने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पर क्लास 8 ईयर्स के पहले आ चुके हैं और 9 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट बाद में आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी डेटा को सेटअप कर सकते हैं, क्लास वाइज करना हो, जेंडर वाइज करना हो या एज वाइज करना हो। मसलन अब फिर से हम आते हैं कि हमें सारे फिल्टर्स क्लियर करने हैं, तो फिल्टर्स क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम क्लास, यहाँ पर क्लास के क्लियर हो गए, यहाँ पर अगर जेंडर का भी लगा हुआ है तो वो भी हमने क्लियर कर दिया। अब ऐसे ही हम चाह रहे हैं यहाँ पर हमें चाहिए वो स्टूडेंट्स जो कराची सिटी वाले स्टूडेंट्स हमें चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर एड्रेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, आ जाए यहाँ पर फिल्टर टेक्स्ट, यहाँ पर करें इक्वल। जैसे हमने इक्वल प्रेस किया, क्लिक किया, यहाँ पर सर्च के लिए ऑप्शन आ रहा है, हमने सर्च पर क्लिक किया और यहाँ पर लिखना है जो चीज आप सर्च करना चाह रहे हैं। मसलन हम कराची के स्टूडेंट सर्च करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कि हमारे पास जो है
वो टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं कराची से, और 5 के 5 फीमेल्स तो हो रही है यहाँ पर, उनके नाम भी आ रहे हैं, क्लास भी आ रही है, और एज भी उनकी शो हो रही है। इस तरीके से हम फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिल्टर का ये इस्तेमाल हमें बहुत ज्यादा यूज आता है। मसलन हम किसी भी लिस्ट वगैरह को निकालना चाह रहे हैं, किसी भी डेटा को एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के अंदर के हमें और ज्यादा लिस्टिंग मसलन सेट करनी है, लिस्ट बनानी है, या एज वाइज सेट करने हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए हम इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आकर हमने फिल्टर को क्लियर कर दिया, ताकि सारा जहां पर भी हमारा फिल्टर लगा हुआ है वो हमारा क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर कहीं पर फिल्टर लगा हुआ है तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि फिलां चीज के ऊपर या फिलां चीज के ऊपर लगा हुआ है? देखिए, जब भी फिल्टर हम ऐड करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो वहां पर हमारे जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ब्लू कलर के हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो रो नंबर है ऑटोमेटिकली ये क्या हो रहा है, ब्लू कलर का हो रहा है। तो जैसे ये ब्लू कलर का रो नंबर अगर हमें शो हो रहा है, इट मीन्स कि हमारे जो फिल्टर है वो अप्लाई हो चुका है कहीं ना कहीं। तो फिल्टर को खत्म करने के लिए अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त तो फील्ड कितनी है, जस्ट 5 से 6 फील्ड्स हैं या 7 फील्ड्स हैं। अगर हमारे पास ऐसे 50 फील्ड्स हैं और हमें पता नहीं कहाँ कहाँ पर फील्ड्स में जो है वो फिल्टर लगा हुआ है, और सबका हम फिल्टर खत्म करना चाह रहे हैं, जस्ट इजीली हम यहाँ पर आ गए, सॉर्ट एंड रिप्लेस क्लियर। मीन्स जहां पर भी आपका फिल्टर लगा होगा ऑटोमेटिकली वो सब क्लियर हो जाए। अब देखें, जैसे फिल्टर क्लियर हुआ तो हमारी नंबरिंग जो है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है, ब्लैक कलर में हो चुकी है। तो ये है हमारे पास सिस्टम कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमें मसलन लिस्ट निकालनी है क्लास 7 8 9, 7 या 8, या फॉर एग्जाम्पल 6 7 8, इन तीनों क्लासेस की निकालनी है। क्लास के अंदर आ गए, यहाँ पर आ जाए, सबको पहले अनसिलेक्ट करें, और 8 निकालनी है, 7 निकालनी है, और 6 क्लास निकालनी है। यहाँ पर हमने क्लिक किया एंड ओके। अब देख यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से लिस्ट निकल जाती है, 7 8 7 8। अब इनको भी हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, इजीली हम अगेन आ जाएंगे उसी के ऊपर, और सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस तरीके से हम करके अब देखें 6 क्लास ऊपर आ चुकी है, फिर 7 आ रही है, फिर 8 आ रही है, और ये हमारी कंप्लीट डेटा निकल चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने प्रोसेस पर कि चार्ट के थ्रू किस तरीके से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब हम देखना चाह रहे हैं चार्ट वाइज कि इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स जो है वो मेल हैं और कितने फीमेल हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएं। आप लोगों को याद होगा डे 1 में हमने एक फार्मूला सीखा था जिसका नाम था काउंट इफ। अब काउंट इफ हम किस तरीके से निकालेंगे इसके ऊपर भी आते हैं। काउंट इफ करके हमें इस लिस्ट में से निकालना है कि इसमें कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। यहाँ पर हमने किया बॉयज या मेल और फीमेल, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं इस लिस्ट के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला ऐड करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आ जाए जेंडर। जेंडर के ऊपर हमने क्लिक किया, यानी पूरे कॉलम को ही हम सिलेक्ट कर लेंगे, एफ एफ। इट मींस के एफ का जो है वो पूरा कॉलम ही हो जाए सिलेक्ट। एफ हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा जेंडर जो है वो एफ के अंदर लिखा हुआ है। कॉमा कोटेंशन, ये फार्मूला हमने लास्ट टाइम भी सीखा था। कॉमा कोटेंशन, यहाँ हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं, हम सर्च करना चाह रहे हैं मेल, तो हमने यहाँ पर मेल लिखा, कोटेंशन क्लोज किया एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 50 जो है वो मेल हैं। इसी तरीके से हम अगेन करना चाह रहे हैं यहाँ पर, इक्वल टू काउंट इफ ब्रेक स्टार्ट डबल एफ कॉमा कोटेंशन, हम यहाँ पर फीमेल निकालना चाहिए। ओके, यहाँ पर 51 हमारे पास गर्ल्स हैं। अच्छा, ऐसे हम कुछ नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए। मसलन हम इसे भी जो है वो चेंज कर लेते हैं फीमेल पर। ओके, ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पर हमारे पास वो 52 हो चुके हैं और मेल 49 हो चुके हैं। अब इसको हम डेटा एनालाइज चार्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट के अंदर आना है हमें। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया
चार्ट ऑप्शंस, बहुत सारे चार्ट, बहुत सारे स्टाइल्स इसके अंदर मौजूद है। मसलन अब देखें, दो चीजें हमारे पास, अगर हमारे पास फील्ड्स कम है, अगर फील्ड्स कम है तो वहां पर हम पाई चार्ट भी ले सकते हैं, बार चार्ट भी ले सकते हैं, या कोई सुपर भी ले सकते हैं। अगर फील्ड्स ज्यादा हैं फिर हमें विश्लेषण या दूसरी चीजों के अंदर जाना पड़ेगा, या फिर ईडीएफ के ऊपर जाना पड़ेगा, या पायो टैब के अंदर जाना पड़ेगा। मसलन अभी हमारे पास सिर्फ दो ही फील्ड्स हैं, मेल और फीमेल। हम उनको जो वो चार्ट के थ्रू देखना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट, आ जाए पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास चार्ट सिस्टम आ रहा है, या चार्ट के आइडियाज आ रहे हैं कि आप कौन सा चार्ट लेना है। मसलन हम ये चार्ट लेना चाह रहे हैं, या आप सिंपली चार्ट ले लेते हैं। ओके, तो ये चार्ट देखें हमारे पास आ चुका है। ये चार्ट भी हमारा ऑटोमेटिक ही काम करेगा, यानी जैसे हम वहां से डेटा को अगर एनालाइज करते हैं या डेटा को चेंज करते हैं, मसलन अगर कोई जेंडर हम यहाँ से चेंज करते हैं, मसलन कि यहाँ पर हमने आ गए कि एक नाम हम तब्दील कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये नाम तब्दील कर दिया कशफ के नाम से, यहाँ पर हम इसे फीमेल कर देते हैं। अब देखें ऑटोमेटिकली वो 48 हो गए, उसका चार्ट ग्राफ भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। चार्ट के अंदर हमने क्लिक अप किया, डिजाइन के ऊपर आ जाएंगे हम। डिजाइन के ऊपर आते ही यहाँ पर हमें चार्ट के और भी डिजाइन मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से चार्ट को शो कराना चाह रहे हो। तो चार्ट के डिजाइन भी आ जाएंगे, आप जैसा चार्ट लेना चाह रहे हैं, मतलब हमें परसेंटेज शो करानी है इस तरीके से, या ये चार्ट हमें लेना है, ये भी हमें अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पर हमने क्लिक करके फॉर्मेट के अंदर आके इसका बैकग्राउंड मसलन खत्म कर दी, और चार्ट हेडिंग भी अगर आप देना चाह रहे हैं तो दे दें, अगर नहीं तो यहाँ पर मसलन हमने सेटअप कर लिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास चार्ट सिस्टम इस तरीके से आ रहा है। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल हम कोई एक दो जेंडर यहाँ से चेंज करते हैं, मसलन हमने यहाँ पर वलीद को चेंज कर दिया किसी और फीमेल नाम से, ताकि हमारा चार्ट ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर हमने इसे जो है वो फीमेल। ओके, ऑटोमेटिकली देखें हमारा चार्ट ग्राफ खुद ब खुद चेंज हो गया। इस तरीके से हमारा चार्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो ये हमारा डेटा एनालाइजिंग सिस्टम। तो इस तरीके से हम अपनी डेटा को कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं। आप खूबसूरत सा ब्लाइंडफुल स्टाइल बना सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी जस्ट कि हमें किस तरीके से पूरी डेटा को एनालाइज करना है, चार्ट्स ऐड करने हैं, फिर उसके अंदर सारे सेटअप, यहाँ तक कि हम क्लास वाइज भी उनको देख सकेंगे कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम क्लास भी कर सकते हैं। मसलन हमने डबल एफ की जगह डबल डी दे दिया और यहाँ पर क्लास लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बार हमारा इस तरीके से बन जाएगा कि कितने आपके पास जो है वो क्लास 1 के स्टूडेंट हैं, 2 के स्टूडेंट हैं, 3 के स्टूडेंट हैं और 4 के स्टूडेंट हैं। तो ये भी सारी चीजें हम यहीं से डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि किस तरीके से नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है अ, वो है यहाँ पर। अच्छा, स्टूडेंट्स ड्राइंग्स यहाँ पर ना करें ताकि हमारा ये वो सिस्टम सही चल सके। अच्छा, नेक्स्ट हमारा था ऑटो ड्रॉप डाउन लिस्टिंग। ऑटो ड्रॉप डाउन लिस्टिंग का क्या मतलब है? लास्ट टाइम हमने जैसा कि सीखा था कि कोई भी नाम, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लिखा और हम चाह रहे हैं यहाँ पर हम काउंटिंग लिखें, तो जस्ट हम पॉइंट पर क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग करते हैं कंट्रोल के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमारी नंबरिंग आ जाती है। ऐसे ही हम यहाँ पर डेज नेम लिखना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर मंडे किया। अब इनको ही हम जैसे ड्रैग करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी वीकली लिस्ट जो है वो नेम डेज नेम की लिस्ट तैयार हो जाती है। ऐसे ही हमने यहाँ पर जनवरी लिखा और इसे हम ड्रैग डाउन करते हैं, तो ये भी हमारी लिस्ट बन जाती है। इसी तरीके से मसलन एक स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था कि सर हम इसी तरीके से किस तरीके से अपनी जो है वो लिस्ट बना सकते हैं। मसलन कि अगर आप चाह रहे हैं या आप किसी कंपनी वगैरह में या किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वहां पर आपको बार बार हर एक डिपार्टमेंट के या हर एक शोबे के अलग अलग से नाम लिखने पड़ते हैं, तो हम बार बार वो नाम ना लिखें, हम चाह रहे हैं हम वहां के किसी एक बंदे का नाम लिखें और ट्रैक करें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो उन सबके नाम आ जाए। ये हम करेंगे यहाँ पर आकर
फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर, और सॉरी यहाँ पर कस्टम सॉर्ट के अंदर आएंगे। सबसे पहले कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करें, सब कुछ हमें रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाए कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट के अंदर आते ही इस ऑप्शन को देख लीजिएगा। ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर हमें आना है कस्टम लिस्ट के। कस्टम लिस्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कुछ लिस्टें जो ऑलरेडी बनी हुई हैं वो भी मौजूद है। आप न्यू लिस्ट ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब हम अपनी टीम के नाम यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारी टीम में इस वक्त मौजूद है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, इमरान, अमर, आयशा, हनीजा एंड आकिफ। ओके, तो ये हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, हमने किया यहाँ पर ऐड। ओके एंड ओके। अब हमें कभी भी किसी भी टाइम इन सब के अगर नाम लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट किसी भी एक का, जरूरी नहीं है जो हमने फर्स्ट लिखा है नाम वही ऐड हो, तो हम कोई भी एक नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मसलन हमने यहाँ पर उसामा ऐड किया। अब जैसे हम इसे डाउन करेंगे ऑटोमेटिकली उस लिस्ट के अंदर जो भी नाम है ऑटोमेटिकली वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। स्टूडेंट्स बी केयरफुल, लाइंस वगैरह ड्रा ना करें। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। अब अगेन दोबारा इसको देख लें, क्योंकि आई थिंक थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, उस वजह से जो है वो शायद ये सही से डिलीवर्ड नहीं हुआ। अगेन आ जाते हैं कस्टम सॉर्ट के अंदर। बिल्कुल इजीली यहाँ में ऑर्डर लिस्ट में आना है, क्लिक करके कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में यहाँ पर आप अपनी लिस्ट खुद तैयार कर सकते हैं। अब खुद तैयार करने के लिए आप अपने, फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि आप टीम मेंबर्स के नाम लिखें, आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास कुछ चीजों के नाम हैं, आपने वो ऐड कर दिए। मसलन हमने यहाँ पर कुछ सिटीज के नाम ऐड कर दिए, कराची लिखा हमने यहाँ पर। अच्छा, हर नाम के बाद हमें यहाँ पर कॉमा लगाना है, कराची, टंडोलिया, मीरपुर खास, कॉमा, हैदराबाद, कॉमा, शेरो, ओके, कॉमर्स। यहाँ हमने सारे नाम लिख लिए। अब यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ओके एंड ओके। अब कोई भी एक रेंडमली नाम लिखें, फर्स्ट जरूरी नहीं है। यहाँ पर हमने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल टनोलिया। टनोलिया लिखने के बाद इस पॉइंट से हम इसे जैसे ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली देखें वो नाम हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्टिंग। तो ड्रॉप डाउन लिस्टिंग हम किस तरीके से बना सकते हैं ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। अच्छा, फर्स्ट हमारा टॉपिक था कि किस तरीके से हम जो है वो इसे सेट अप कर सकते हैं, सॉर्ट, सॉर्ट को सेट कर सकते हैं, कस्टम लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, और लास्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस। अच्छा, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम दोबारा उसी डेटा के ऊपर आ जाते हैं। डेटा के ऊपर आने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं कि मसलन हमें इतनी बड़ी लिस्ट में कोई नाम सर्च करना है। जस्ट हम यहाँ पर फाइंड के अंदर आएंगे, फाइंड पर क्लिक करें। फाइंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने कोई भी एक नाम ढूंढ दिया, मसलन अली, तो हमें यहाँ पर सर्च करके बता देगा कि आपका अली जो है वो कहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इश्यू देखें हमारे पास ये आ रहा है, मसलन WALI बली, तो इसमें भी ALI अली आ रहा है, तो वो उसे सर्च कर रहा है। फाइंड में हमारे पास इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं कि अगर कोई जॉइंट नेम है तो उसे भी सर्च करता है। मसलन हम इस लिस्ट में नाम सर्च करना चाहते हैं, वो नाम या वो स्टूडेंट जिनका नाम अली है, तो यहाँ पर हमने नेम के अंदर क्लिक किया। आ जाए यहाँ पर जस्ट डायरेक्टली फिल्टर पर लिख लें अली, ने क्लिक किया एंड ओके। तो ऑटोमेटिकली वो अली या आलिया या जिसके अंदर ALI आ रहा है उसे कंप्लीट सर्च कर रहा है। अच्छा, कंप्लीट सर्च कर रहा है। हम यहाँ पर इक्वल के अंदर आकर अगर सिर्फ अली टाइप करें तो सिर्फ और सिर्फ वही नाम सर्च होगा जो हमने सर्च के लिए दिया हुआ है। ऐसे हम दोबारा आ जाते हैं कि हमें जो है वो हैदराबाद के स्टूडेंट सर्च करना है, तो यहाँ पर हमने हैदराबाद टाइप किया तो ऑटोमेटिकली वो हैदराबाद स्टूडेंट के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं रिप्लेस ऑप्शन के ऊपर। मसलन अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट बहुत बड़ी बन चुकी है। बहुत बड़ी से मुराद ये है कि अब यहाँ पर देखें कि टंडोलिया जो है वो कितनी मरतबा आ रहा है। मसलन टंडोलिया यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। अब हमें करना ये था कि हमें ये कंप्लीट टंडोलिया नहीं लिखना था, यहाँ पर हमें लिखना था TAY, यानी हमें शॉर्ट में लिखना था।
शॉर्ट में किस तरीके से, शॉर्ट में हम लिखना चाह रहे हैं TAY। अब वो TAY किस तरीके से हम लिखेंगे, आ जाए यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास फाइंड के बाद सेकंड ऑप्शन रिप्लेस। रिप्लेस के ऊपर हमने जैसे क्लिक अप किया तो यहाँ पर देखें आ रहा है असाली पहले से लिखा हुआ है, इसे हमें डिलीट करना है। जैसे हमारे पास कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है वो हमें ऊपर लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा टंडोले यार, और रिप्लेस विथ, हम किसके साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं, TAY। हम TAY लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने रिप्लेस ऑल किया। अच्छा, रिप्लेस करेंगे तो वो एक एक को अलग अलग चेंज करेगा। हम चाह रहे हैं सबके सब एक साथ तब्दील हो जाएं, रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पर देखें हमारे सारे के सारे तब्दील हो चुके हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम आते हैं चेकअप के लिए कि देखें किस तरीके से वो टंडोला जहां जहां पर लिखा था वहां पर TAY आ गया। ये भी हमें काफी ज्यादा यूज होता है। मसलन हमने एक लार्ज डेटा बना लिया है और उस डेटा के अंदर हम चाह रहे हैं कि कुछ नाम तब्दील करें या कुछ चीजों को तब्दील करें, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लियर हो चुका है टॉपिक, और आज के भी हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। अगेन हम आते हैं कि अगर कोई वॉइस का इशू है, मैसेजेस भी आ रहे हैं यहाँ पर कि वॉइस इशू है। तो वॉइस इशू नेटवर्क की वजह से भी होता है कि हमारे पास स्क्रीन फ्रीज हो जाती है या स्क्रीन चलती रहती है और वॉइस फ्रीज हो जाती है। तो वो नेटवर्क की इशू की वजह से होता है, या जो है आपके मोबाइल फोन या हैंग हो रहा है, या इस वजह से भी काफी इश्यूज होते हैं। अगर कोई चीज मिस हो गई आप लोगों से या कोई वॉइस वगैरह नहीं आई, तो आप नेक्स्ट हमारे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी इसी तरीके से यही सेम लेक्चर जो आज हमारा हुआ है वो सही साउंड में हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि यहाँ पर हमने ये तो क्लियर कर लिया कि किस तरीके से डेटा को एनालाइज करना है, किस तरीके से फिल्टर यूज करना है, फाइंड करना है और इन चीजों को करना है। उसके बाद हम आते हैं कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी आया था। अच्छा, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें ताकि हम उनको नेक्स्ट सेशन में हल कर सकें। और लास्ट डे पर हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो रह चुके होंगे उन सब का एक ओपन वॉइस जो है वो सेशन करेंगे, जिसके अंदर आप डायरेक्टली क्वेश्चन करते जाएंगे और हम उनके जवाब या उनको करते जाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि उसके पास जो है वो एक बहुत बड़ी लिस्ट है और वो इस लिस्ट में से कुछ नाम को डिलीट करना चाह रहे हैं। मसलन वो डिलीट ऐसे करना चाह रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 3 जो है उसे खत्म करना चाह रहे हैं इस पूरी लिस्ट में से। मसलन वही लिस्ट जैसा कि हमारे पास भी खुली हुई है, हम चाह रहे हैं इस लिस्ट में से हमें क्लास जो है 3 खत्म करनी है, यानी उसे ड्रॉप आउट देना है, ड्रॉप आउट करना है, खत्म करना है, इस लिस्ट में से डिलीट अप करना है। अब हम आ जाएंगे उसी क्लास के ऊपर। यहाँ पर सबको पहले अनचेक करें। क्लास 3 को हमने चेक कर लिया, ओके किया, तो यहाँ पर देखें क्लास 3 ओपन हो चुकी है। हमने क्या किया, इस पूरी लिस्ट को पहले तो हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पर आ जाएं क्लियर ऑल, क्लियर ऑल जैसे हम करते हैं यहाँ पर, और तो ये हमारे डिलीट हो चुके हैं। अच्छा, इस डिलीट करने से किसी दूसरी डेटा को फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी बता रहा था कि सर अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो दूसरी डेटा भी आगे पीछे हो रही है फिल्टर के जरिए। फिल्टर के जरिए इससे नहीं होगा कि आप यहाँ पर फिल्टर करके यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करके फिर उसे जो है वो डिलीट करें। अब दोबारा हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखें हमारे पास कंप्लीट आ चुकी डेटा। अच्छा, फिर हमारे पास इश्यू ये आता है कि जो हमारे पास ब्लैंक्स हैं वो यहाँ पर रह जाते हैं। देखिए बीच बीच में जहां जहां पर हमारे पास थे वहां पर ब्लैंक्स आ चुके। अब हम ब्लैंक्स को फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो जहां जहां पर ब्लैंक्स हैं वो हमें शो हो, तो सबको हमने सिलेक्ट अनसिलेक्ट किया, नीचे आ जाए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैंक, तो हमने ब्लैंक के ऊपर क्लिक किया, ओके। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो ब्लू सर्च हो रहे हैं वो हैं ब्लैंक्स। यहाँ पर हमने इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर कर दिया फॉर्मेट में आकर, सॉरी डिलीट के अंदर आकर यहाँ पर डिलीट रोज, डिलीट रोज के ऊपर क्लिक किया। जैसे हमने डिलीट रोज पर क्लिक किया ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे देखें लिस्ट कैसे सेट हो गए। अगेन हम आ जाते हैं कि इसे क्लियर कर लेते हैं। तो अब देखें हमारी यहाँ पर किस तरीके से कंप्लीटली
डेटा आ चुका है सिर्फ क्लास 3 के अलावा, यानी क्लास 3 हमारी इस पूरी लिस्ट में से गायब हो चुकी है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं अपनी डेटा को एनालाइज और डेटा को सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आने वाले सेशन में और भी ज्यादा इसे सेटअप करेंगे। अच्छा, एक टॉपिक था जो स्टूडेंट ने बोला था कि सर रिवाइज कराना है, तो उसके लिए उसका क्वेश्चन था कि सम इफ जो है वो समझ नहीं आया। तो सम इफ को हम दोबारा रिवाइज करते हुए चलते हैं। सम इफ ये है कि मसलन हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं हमारे पास यहाँ पर। ये है सब वैल्यूज, यानी कि इसमें अपर केस भी हैं और अपर भी हैं और लोअर भी नंबर्स मौजूद हैं। यहाँ पर अगर हम सम करते हैं और इन सबको सिलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, तो 367 आंसर है, यानी ये सब कोई प्लस कर रहा है। हम चाह रहे हैं हमें सबको प्लस नहीं करना, हमें सिर्फ वो प्लस करने हैं जो 50 से बड़ी वैल्यूज है या 40 से बड़ी वैल्यूज है, ग्रेटर देन 40 वैल्यूज। सम इफ ब्रेक स्टार, लोकेशन लगाएं, कॉमा, कोटेंशन, ग्रेटर देन और लेस देन का ऑलरेडी मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर 50 किया हमने, कोटेंशन क्लोज। अब देखें क्या बोल रहा है, सम इफ यानी प्लस करो उसको A1, ए कॉलम ए में जो हमारी डेटा है उसे प्लस करो पर ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 40। या अब देखें हमारा क्या आंसर आ रहा है, 220। 220 का मतलब ये है कि हमारी जो 50 से बड़ी वैल्यूज हैं उनको प्लस करके कितना हमारा वैल्यू बन रही है, 220 बन रही है। ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि वो वैल्यूज जो 50 से कम है सिर्फ और सिर्फ वही प्लस हो। उसके लिए हमने अगेन किया इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लोकेशन, कॉमा, कोटेंशन, लेस देन 50, यानी जो लेस देन 50 वैल्यूज हैं वो प्लस हो जाए। तो यहाँ पर 147 आंसर आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम सम इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे जरूर टेक्स्ट कर दिया करें। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जस्ट 350 सेकेंड्स बचे हैं, 3.5 जो है वो मिनट्स बचे हैं हमारे पास। अगेन मैं रिवाइज करता चलूँ कि प्लीज इंश्योर योर टाइम, कि अपने टाइम पर पहुंचे, क्योंकि आज भी तकरीबन सॉरी 2:45 बजे तक या 2:30 बजे के बाद ही जो है वो स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग में आ रहे थे। तो कोशिश किया करें कि टाइम के ऊपर अपनी अटेंडेंस लगाएं, और आपकी डेली की अटेंडेंस भी यहाँ पर लग रही है और कंप्लीट। बस इसके बाद इंशाल्लाह हमारा लास्ट सेशन होगा और लास्ट सेशन के बाद एक हमारा टेस्ट और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो भी अपने पास नोट कर लिया करें और इनको रिवाइज भी करें। अगर कोई आपको फिर प्रॉब्लम आ रहा है या आपके पास कोई वर्क वगैरह है अपना ऑफिस का या जॉब का, अगर वो उसमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्सेल के हवाले से, तो वो जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह उसे भी हम इसी ट्रेनिंग में सॉल्व करेंगे या इसी ट्रेनिंग का उसे हिस्सा भी बनाएंगे। अगेन हम आ जाते हैं कि टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि आज भी काफी ज्यादा जो है वो स्टूडेंट्स लेट आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो 28 सितंबर को संडे दोपहर 2 बजे इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यस यहाँ पर आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं अपना वॉइस ऑन करके, या राइस हैंड कर लें इस आज के सेशन के हवाले से, या प्रीवियस सेशन जो था हमारा उस हवाले से भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप बता सकते हैं। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ओके, आई थिंक नो, इट मीन्स के सबको सही से समझ में आ गया। अगर फिर भी अगर किसी का बाद में भी कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप टेक्स्ट मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट मैसेज जो आप करेंगे वो व्हाट्सएप पर ही करें, इसी व्हाट्सएप पर करें ताकि उसे हल भी किया जा सके। तो आते हैं नए हमारे सेशन को एंड करने के लिए। अगेन हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं। अ, कि अपने यहाँ पर हम उसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर अगेन आ जाते हैं ताकि हम उसका
फर्स्ट जो है वो पेज व्यू कर सकें। अच्छा, इस ट्रेनिंग के हवाले से बताता चलूं कि आप लोगों को इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी जरूर मिलेगा, और सर्टिफिकेट के लिए ये है कि आपको एंड तक जुड़े रहना है, और लास्ट में जो हमारा टेस्ट है उसे जरूर ज्वाइन करना है। अगर आप टेस्ट ज्वाइन नहीं करते तो आपको जो है हमारा सर्टिफिकेट थोड़ा मुश्किल मिल सकता है। तो अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आपका टाइम देने के लिए, और हम अगेन थैंक यू करते हैं इवेक्स डिजिटल एकेडमी को कि जिसकी मदद से ये ट्रेनिंग सेशन हमारा हो रहा है। अच्छा, कुछ मैसेजेस भी आए हैं। नो थैंक्स सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्वेश्चन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डिलीवर अच्छे तरीके से हो गया।